हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज मैं आपके लिए बहुत बड़े वैकेंसी लेकर आया हूँ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने 10 प्लस ITI कर रखी है इन रिलेटेड ट्रेड में, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। यदि आपने 10 प्लस ITI नहीं कर रखी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 10 प्लस ITI कर रखी है इन रिलेटेड ट्रेड में वही इस वीडियो को देखें। तो चलिए इस बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास सबसे पहली पोस्ट है वो है टेक्नीशियन बी की। ठीक है, टेक्नीशियन बी की हमारे पास पोस्ट है, ये लेवल 3 की पोस्ट है। इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक रहने वाली है। इसके बाद इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस भी जुड़ते हैं, जैसे कि HRA और TA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, DA, DNS अलाउंस। तो ये सारे अलाउंस जुड़कर जो आपकी सैलरी बैठेगी, इसमें लगभग 30,000 के अराउंड आपकी सैलरी बैठने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट की। तो सबसे पहली पोस्ट है हमारे पास, जिसका पोस्ट कोड है 1488। ये फिटर की पोस्ट है। ठीक है, इसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं ये हैं 17। इसमें जनरल कैटेगरी आप देख सकते हैं 8 वैकेंसी है, OBC की 3 है, SC की 3 है और EWS की 3 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसी है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10 प्लस ITI NTC NAC कर रखी हो आपने फिटर ट्रेड में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका पोस्ट कोड है 1489। ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज़्म की पोस्ट है, मैकेनिक की। तो इसमें 8 पोस्ट है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की 2 रखी गई है। बाकी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसमें भी अगर आपने 10 प्लस ITI का रखा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका पोस्ट कोड है 1490 इलेक्ट्रीशियन की। इसमें 6 पोस्ट रखी गई है। इसमें भी अगर आपने 10 पास कर रखी है और ITI का रखा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट का पोस्ट कोड है हमारे पास 1491। ये है मैकेनिस्ट की। इसमें 4 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो 10 प्लस ITI वही मैकेनिस्ट ट्रेड में। इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका पोस्ट कोड है 1492 MR एंड AC की, जो कि यहाँ पर लिखे गया है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड। ठीक है, 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट है 1439 टर्नर की, जिसमें 2 वैकेंसी है। बाकी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास, इसका पोस्ट कोड है 1494। ये प्लम्बर की है, इसमें 2 पोस्ट हैं। इसी तरह यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 10 प्लस ITI प्लम्बर ट्रेड में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास 1495। ये है मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल में। इसकी 1 पोस्ट रखी गई है, जो कि जनरल कैटेगरी से है। और आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं 10 प्लस ITI मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल ट्रेड में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर वैकेंसी की बात करी है कि कौन कौन सी पोस्ट आपके पास है और क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। जिस भी पोस्ट है उसका ही जो है ट्रेड आपसे मांगा गया है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो अगली है हमारे पास पोस्ट ड्राफ्टमैन की। ये भी लेवल 3 की पोस्ट है, जिसकी सैलरी रहने वाली है आपकी 21,700 से 69,100 रुपये तक। और आपको मैंने बताया था कि बाकी अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। इसका जो पोस्ट कोड है वो है 1496। ये मैकेनिकल की पोस्ट है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है 5, जिसमें जनरल कैटेगरी की है 2, OBC की है 1, SC की है 1 और EWS की है 1। ठीक है, और PWBDV की इसमें 2 वैकेंसी रखी गई है। बाकी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख ही सकते हैं, 10 पास कर रखी हो आपने और ITI NTC NAC आपने ड्राफ्टमैन ट्रेड में कर रखा हो, जो कि मैकेनिकल की पोस्ट मानी जाती है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास रेडियोग्राफर की, जो कि लेवल 4 की है। इसमें जो आपकी सैलरी है वो 25,500 से लेकर और 81,100 रुपये तक रहने वाली है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसका पोस्ट कोड है 1497 और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 1 है। जनरल कैटेगरी की ये पोस्ट है और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी आपको इसमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट कि आप इसे फॉर्म को कब से कब तक भर सकते हैं। तो 4 मई 2023 से लेकर और 18 मई 2023 तक आप इसे भर सकते हैं। तो आप इसे जल्दी ही भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है साइट वगैरह हाइंग करने लगती है। साइट यहाँ पर आपको देख रखी है www.vssc.government.in। तो इस पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये पोस्ट जो है वो टेम्प्रेरी लिखी गई है। देखिए यहाँ पर लिखा है द पोस्ट आर टेम्प्रेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। तो ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा काम करते हैं। तो आपको ये वैकेंसी इस बात को सोचकर करनी है कि ये टेम्प्रेरी है। ठीक है, मतलब
आप समझिए कि आपको ये नहीं सोचना है कि ये टेम्परेरी है। आप सबसे पहले अपनी जो है जॉब पक्की करिए, उसके बाद जो आपका काम होगा उसे देखते हुए आपको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर इसमें बच्चों को कंटिन्यू कर लिया जाता है। जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दी 18 मई 2023 है। चलिए आगे देखते हैं। एज लिमिट की बात देख लेते हैं। तो ये जनरल कैटेगरी है, ओबीसी की, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैलरी दे रखी है, मैंने तो कम ही बताई थी, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लिख रखी है। 34,200 से जो है आपकी बेसिक सैलरी है, और यहीं पर जो मैंने आपको कहा था कि काफ़ी सारे अलाउंस से जुड़ते हैं, तो 40,200 तक आपकी सैलरी हो सकती है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कैंडिडेट SC/SC कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उनका जो SC/SC सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट आपको जब स्किल टेस्ट होगा उस टाइम चाहिए होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। तो अगर जिन बच्चों के पास SC/ST सर्टिफिकेट नहीं है वो अपना इशू करा लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से OBC के लिए भी है, और इसी प्रकार से EWS के लिए भी है। यहाँ पर लिख रखा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर 7, 8, 9 को जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास रिटन टेस्ट है यहाँ पर, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे ये आएंगे 80 क्वेश्चन, और जिसको आपको 90 मिनट में सोल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है वो 0.33 की, यानी कि 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और 1 नंबर सही आंसर पर आपको मिलेगा। पास क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पर जनरल के लिए 80 में से 32, और कैटेगरी के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 80 में से 24 नंबर आपको लाने होंगे, ठीक है। 1/5 के रेशो में आपको जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 80 क्वेश्चन हैं 80 मार्क्स के, ठीक है। और जो पास क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो जनरल कैटेगरी है उन्हें 100 में से 50 मार्क्स लाने होंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें 100 में से 40 मार्क्स जो है लाने होंगे, तो आप स्किल टेस्ट पास कर जाएंगे। स्किल टेस्ट जो है केवल क्वालिफाइंग है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिख रखी है पॉइंट नंबर 3 में, जो आपका स्किल टेस्ट है वो तो क्वालिफाइंग है, और अगर रिटन टेस्ट में जो है आपके सेम नंबर होते हैं, क्योंकि जो आपकी फाइनल मेरिट लगने वाली है वो रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लगने वाली है। तो रिटन टेस्ट में अगर आपके सेम हैं तो आपके जो एकेडमिक के नंबर होंगे ना, जो आपका एकेडमिक का स्कोर होगा वो जो है उसके बाद देखा जाएगा। तो जिसमें एकेडमिक में जिसके ज़्यादा होंगे उसको ही जो है जॉब दी जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए लिख रखा है ओनली इंडियन नेशनल नीड अप्लाई। तो अगर आपके पास इंडियन जैसे कि आप इंडियन हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदर कंट्री के से नहीं भर सकते, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर फ़ीस की आ गई है। तो फीस जो है यहाँ पर 500 रुपये रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC EWS के लिए। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, जब वे अपना रिटन टेस्ट देने जाएंगे यानी कि CBT देने जाएंगे, उसके बाद जो है उनकी जो है फ़ीस जो है रिफ़ंड कर दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कैंडिडेट विल बी रिफंडेड फुल फी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट शुड अपीयर इन द रिटन टेस्ट। यदि आप रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो है आपकी पूरी फ़ीस जो है वापसी कर दी जाएगी। यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी कोई फ़ीस वापस नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि SC/ST कैंडिडेट के लिए SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो बाकी आगे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई करिएगा। अगर आपने 10+ ITI इन सभी ट्रेड में कर रखी है जो मैंने आपको बताया है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, जहां से आपको नई नई वैकेंसी पता चलती रहती है। अगर आप कभी वीडियो भी नहीं देख पाए तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिससे कि आपसे कोई भी वैकेंसी ना छूटे, ठीक है। तब तक बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।